नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एपी इलेक्ट्रिकल्स में। तो गाइस, मैं आज आपको बता रहा हूं कि सभी प्रकार के एलईडी बल्ब कैसे रिपेयर करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। गाइस, आप वीडियो देखते रहें और काफ़ी आसान से सीख जाएंगे सभी प्रकार के एलईडी सुधारना। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, कुछ इस तरीके का इसमें प्रॉब्लम है। वोल्टेज हमारा सही हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा एलईडी बल्ब बहुत ही बढ़िया से जल रहा है। वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो कोई भी एलईडी बल्ब को आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। अभी मेरे पास में 3 खराब एलईडी बल्ब है। ये दोस्तों हेवेल्स कंपनी का 10 वाट का एलईडी बल्ब है, और ये दोस्तों एक क्रॉम्पटन कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है, और ये दोस्तों वही हेवेल्स कंपनी का 10 वाट का एलईडी बल्ब है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 एलईडी बल्ब है। तो तीनों एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम है अभी मैंने होल्डर में चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये हेवेल्स वाला एलईडी बल्ब को लगाया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये क्रॉम्पटन वाला एलईडी बल्ब को लगाता हूँ। इसका जो ऊपर का कैप है ये निकल चुका है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्लिंकिंग कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसमें प्रॉब्लम है। और बाकी दोस्तों ये दूसरा हेवेल्स का मैं बल्ब लगा रहा हूँ, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो ये जो दोनों हेवेल्स का बल्ब है ये बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं, और ये दोस्तों बहुत ही कम रोशनी दे रहा है और ब्लिंकिंग कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलईडी बल्ब का जो ऊपर का ढक्कन होता है दोस्तों, इसको हमें खोलना पड़ता है। अगर दोस्त आपके पास में ज़्यादा एलईडी बल्ब है और कौन सा एलईडी बल्ब का कौन सा ढक्कन है आपको अगर बाद में पता नहीं चलेगा, तो सबसे पहले क्या करिए, इसके ऊपर में मार्किंग कर लीजिए, और ये कैप के ऊपर में और बल्ब के ऊपर में, उसके बाद में खोलिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बल्ब का कौन सा कैप है। तो अभी मैंने तीनों कैप को निकाल लिया। अगर दोस्तों कैप एलईडी बल्ब से अच्छे से नहीं निकलता है तो क्या करिए, यहाँ पर जो कैप हमारा लगा हुआ रहता है एलईडी बल्ब के ऊपर में, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैप को प्लायर के माध्यम से या फिर कोई भी भारी भरकम चीज़ से मारिए, तो वो कैप निकल जाता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कैप को। तो अभी मैंने तीनों कैप को साइड में रख लेता हूँ, और ये जो तीनों एलईडी बल्ब है यहाँ पर हम होल्डर में सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को लगाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लेंगे इस प्रकार का, ये आपके पास में होना चाहिए, और एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 200 वोल्ट डीसी में लगाएंगे। यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे एलईडी बल्ब में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों प्रोब है, ब्लैक वाला माइनस का होता है और रेड वाला प्लस का होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा माइनस प्लस लिखा हुआ है। मैं आपको फोकस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस प्लस लिखा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट पर हमें यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा 112-110 के करीब वोल्टेज आ रहा है मल्टीमीटर में। ये जो एलईडी बल्ब होते हैं इसके अंदर में एक ड्राइवर सर्किट होता है, ऊपर में इस तरीके का एक एमसीपीसीबी लगा हुआ रहता है। ये जो एलईडी पैनल देख रहे हैं इसको एमसीपीसीबी बोलते हैं। अंदर में ड्राइवर सर्किट होता है। वो जो ड्राइवर सर्किट होता है वो हमारा जो घर में एसी वोल्टेज आता है उसको डीसी वोल्टेज में बदलता है, जो कि हमारा एमसीपीसीबी को जलाता है। तो डीसी वोल्टेज जो यहाँ पर आता है ड्राइवर सर्किट से, वो लगभग 90 से लेकर 120-130 तक अंदर में आना चाहिए। अगर उतना वोल्टेज आता है तो इसका मतलब आपका जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है वो सही है, आपका एमसीपीसीबी खराब हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ गया, तो इसका मतलब हमारा ड्राइवर सर्किट सही है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज को सबसे पहले चेक करना, आपका वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एलईडी के अंदर में काला रंग का दाग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये एलईडी खराब हो चुका है। तो जो भी आपका एमसीपीसीबी के ये छोटे छोटे एलईडी होते हैं उनके अंदर में काला रंग का दाग नज़र आएगा, वो ख़राब माना जाएगा, और आप चाहो तो उसको शॉर्ट करके रिपेयर कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा एमसीपीसीबी को चेंज करके भी रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने इस वीडियो में बताऊँगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी हम क्या करते हैं, और एक बल्ब को लगाते हैं। तो इसका भी आउटपुट का वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दोनों टांगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज दिखा नहीं रहा है मल्टीमीटर में। तो इसका मतलब दोस्तों इस एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर सर्किट है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 0 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसका ड्राइवर सर्किट ख़राब है। और इसके बाद में दोस्तों ये एलईडी बल्ब को लगाते हैं।
तो यहाँ पर भी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमारा 13-14 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है, बहुत ही कम वोल्टेज है। मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीमीटर में अच्छे से दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम वोल्टेज है। यहाँ पर लगभग 90 से लेकर 120 या फिर 130 के अंदर में कुछ वोल्टेज दिखाना चाहिए। तो इसमें बहुत ही लो वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये वाला एलईडी बल्ब को हम रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये जो हमारा, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको होल्डर में लगा देना है। होल्डर में लगाने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का चिमटा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर में रबर का कवर है, और इसके माध्यम से क्या करना है, ये जो छोटे छोटे एलईडी है दोस्तों, इनको हमें शॉर्ट करना है। अगर इसको फ्री में रिपेयर करना चाहते हो तो ये वाला तरीका आपको अपनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक एक करके शॉर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एक करके शॉर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो छोटा सा एलईडी है, इसको शॉर्ट करने के बाद में पूरा एलईडी बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो एलईडी है ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो हमें क्या करना है, जो ख़राब एलईडी है इसको हमें मार्क कर लेना है और इसको यहाँ से उठा लेना है, यानी कि उखाड़ देना है। तो आप टेस्टर के माध्यम से इसको उखाड़ सकते हो या फिर सोल्डरिंग आयरन से भी उखाड़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से उखाड़ लेना है। और उखाड़ने के बाद में यहाँ पर ये जो दो भाग नज़र आ रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये दोनों भाग को सोल्डरिंग करके आपस में मिला देना है। सोल्डरिंग करने से क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में हमारा एलईडी बल्ब जलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग को चढ़ा दिया हूँ और अभी मैंने इसको होल्डर में लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एलईडी बल्ब हमारा बढ़िया से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर हम एलईडी बल्ब को ठीक करेंगे तो ये एलईडी बल्ब और 2-3 दिन जलने के बाद में यहाँ पर और भी एक हमारा छोटा सा एलईडी ख़राब हो जाएगा, और उसको भी सोल्डरिंग करने के बाद में हमारा एलईडी बल्ब जलेगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम सोल्डरिंग करके एलईडी बल्ब को ठीक करेंगे तो यहाँ पर सारे जो एलईडी है ये एक एक करके ख़राब होते जाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका ये है, ये जो पूरा का पूरा MCPCB प्लेट है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने कैसे चेंज करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो दोनों तार सोल्डरिंग हुआ है, माइनस का और प्लस का ड्राइवर सर्किट का, इसको हमें हटाना पड़ेगा। जो दोनों स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इनको भी हमें खोलना पड़ेगा। उसके बाद में ये MCPCB हमारा निकलेगा। और इसके बाद में ये जो MCPCB है इसको हमें इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, MCPCB हमारा हट चुका है। और इसके बाद में हम यहाँ पर एक नया MCPCB लगाएंगे। तो ये मैंने एक नया MCPCB ले रहा हूँ। तो दोस्तों MCPCB आपको वही लगाना है आपका एलईडी बल्ब का वाट जितना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो यहाँ पर मैंने 9 वाट का MCPCB लगा रहा हूँ। अगर आपका 10 वाट का एलईडी बल्ब है तो आपको 9 वाट एलईडी बल्ब का MCPCB लगाने से हो जाएगा, लेकिन 10 वाट का MCPCB अगर मिलता है तो वो सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा देता हूँ। तो जितना भी वाट का एलईडी बल्ब है उतना ही वाट का MCPCB लगाने की कोशिश करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों स्क्रू को कस लेते हैं। ये दोनों तार को MCPCB के साथ में सोल्डरिंग कर लेना है। ये जो दोस्तों ब्लैक वाला तार है ये हमारा माइनस है, और ये जो व्हाइट कलर का तार है ये अंदर से रेड कलर का है, ये गर्म होके व्हाइट बन चुका है ऊपर का। तो इसको हमें ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसके साथ में सोल्डरिंग कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सोल्डरिंग हो चुका है और अभी मैंने इसको होल्डर में लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा एलईडी बल्ब बहुत ही बढ़िया से जल रहा है। तो ये वाला एलईडी बल्ब दोस्तों हमारा ओके हो चुका है। अगर आपका ड्राइवर सर्किट का आउटपुट से वोल्टेज सही से मिलता है और आपका एलईडी बल्ब नहीं जलता है या फिर ब्लिंकिंग करता है या फिर आपका एलईडी बल्ब बहुत ही कम रोशनी दे रहा है, तो उसका मतलब आपका जो MCPCB है उसमें कोई एक छोटा सा SMD एलईडी ख़राब है, जिस वजह से ऐसा आपका प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपको MCPCB को बदलना पड़ेगा या फिर जो छोटा सा SMD एलईडी है उसको आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारा जो वो एलईडी बल्ब होता है वो सही हो जाता है। अगर आपका एलईडी बल्ब का अंदर का ड्राइवर सर्किट ख़राब है तो आपका यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर वोल्टेज मिलेगा तो बहुत ही कम वोल्टेज।
तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें गाइस, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। मिलेगा। देखिए एलईडी बल्ब के अंदर से ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो B22 कैप होता है इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोलने के लिए प्लायर के माध्यम से कुछ इस तरीके से इसको मोड़ के ही हम खोलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके से खोलने की प्रयास कर रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों ये हमारा खुल चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा खुल चुका है। और इसके बाद में ये वाला एलईडी बल्ब को भी वैसे ही खोलेंगे। तो इस तरीके से खुल जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिखाई देगा एलईडी बल्ब में, ये दोनों पॉइंट को सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटाना है, और ये हमारा ऊपर का B22 कैप निकल जाएगा। देखिए ये मैंने प्लेट को टेबल के ऊपर में रख लेता हूँ ताकि हमारा जो सोल्डर यहाँ पर गिर के नीचे में पड़ेगा, हमारा टेबल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ये B22 कैप हमारा निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, आप लोग देखिए। और इसके बाद में ये वाला एलईडी बल्ब को निकालते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा निकल चुका है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर में स्क्रू ड्राइवर को फंसाना है। तो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसको हमें जहाँ पर खाली जगह दिखाई देगा वहाँ पर घुसाना है। देखिए ये जो ड्राइवर सर्किट होता है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर बड़े बड़े कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, और जो निचला वाला हिस्सा होता है वहाँ पर छोटे छोटे SMD कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो हमें इसको इसका निचले वाले हिस्से में घुसाना है, और इसके बाद में प्लायर के माध्यम से ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है इसको कुछ इस तरीके से मारना है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये हमारा निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों एक कंपोनेंट हमारा ड्राइवर सर्किट से निकल चुका है, जिस वजह से इस एलईडी बल्ब में हमारा जो वोल्टेज आ रहा था वो बहुत ही लो आ रहा था, 10-15 ऐसा कुछ वोल्टेज इसमें आउटपुट हो रहा था। तो ये जो दोस्तों चीज़ है ये एक ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है, ये कॉइल होता है, इंडक्टर कॉइल। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये दोनों तार दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कॉपर का दोनों तार है। तो ये जो दोनों तार दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, 2 बड़े बड़े लेग यहाँ पर जुड़े हुए थे, ये इसका बेस वाला भाग है। तो ये दोस्तों यहाँ से निकल चुका है, जिस वजह से हमारा वोल्टेज लो आ रहा था। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा हिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका प्रिंट को अच्छे से देखना है, प्रिंट उखड़ा है या फिर नहीं है। तो अगर आपका एलईडी बल्ब में वोल्टेज लो आ रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है ये वाला ट्रांसफार्मर उखड़ा हुआ है या फिर सही से है, फिटिंग है। और बाकी यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर होता है ड्राइवर सर्किट में, उसको देखना है। वो जो कैपेसिटर होता है वो दोस्तों अगर ख़राब होता है तो हमारा जो ड्राइवर सर्किट होता है वो लो वोल्टेज आउटपुट करता है। तो अगर आपका ये ट्रांसफार्मर सही लगा हुआ है और सारे चीज़ें सही दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करिए, ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है इसको चेंज कर लीजिए। ये दोस्तों दिखने में सही लगता है लेकिन ये ख़राब होने की वजह से वोल्टेज जो होता है वो लो आउटपुट होता है। तो इसको चेंज कर लीजिए, नया कैपेसिटर लगा लीजिए, आपका ड्राइवर सर्किट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका ड्राइवर सर्किट बहुत ही कम वोल्टेज आउटपुट करता है। और ये जो दोस्तों आउटपुट वाला कैपेसिटर है इसको भी एक बार देख लीजिए, ये अगर फूला हुआ होगा या फिर फटा हुआ होगा तो आपका जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा या फिर बहुत ही कम होगा। तो इसको भी एक बार देख लेना है, ये सब कुछ देखना है अगर आपका वोल्टेज लो आ रहा है। मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को लगा दिया हूँ, इसको मैंने एक ख़राब ड्राइवर सर्किट से निकाला हूँ, ये सही है। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। और ये जो दोस्तों हमारा ख़राब ट्रांसफार्मर है ये हमारा यहाँ पर नहीं लग पा रहा था, तो इसको अभी मैंने साइड में रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ से मैंने दोनों लेग को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। और यहाँ पर हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देके इसका जो आउटपुट का DC सप्लाई है उसको हम चेक करते हैं। देखिए अभी ये दोनों तार में 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिया हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर मल्टीमीटर से आउटपुट का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC में सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 107 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है। तो मैं आपको बताया था ये जो हमारा 9 वाट का LED बल्ब होता है या फिर 10 वाट का LED बल्ब होता है ये हमारा 90 से लेकर 130 के अंदर में कुछ आउटपुट में DC वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सही हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा 17-18 ऐसा कुछ कम वोल्टेज आ रहे थे, अभी ये दोस्तों ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद में वोल्टेज हमारा सही हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम ये जो ड्राइवर सर्किट है इसको हम LED बल्ब के अंदर में फिटिंग कर लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर में कुछ इस तरीके से घुसा देता हूँ। तो ये दोस्तों इसके अंदर में जा चुका है। और इसके बाद में ये जो हमारा B22 कैप है, इसको हमें थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ पर B22 कैप को इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं B22 कैप लग चुका है और दोनों तार हमारा बाहर निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए अब हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऊपर से सोल्डरिंग हो चुका है और यहाँ पर हमें दोस्तों इसको लगाना है। तो इसको लगाते हैं सही से। यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस को प्लस की साइड में रखेंगे और माइनस को माइनस की साइड में रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको होल्डर में लगा के चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही कम रोशनी दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारा कोई एक छोटा सा एलईडी ख़राब है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा एलईडी है इसके बीच में काला रंग का दाग नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये एलईडी ख़राब हो चुका है। तो इसको सबसे पहले चिमटे के माध्यम से शॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा चिमटा है, तो ये वाला एलईडी था या फिर ये वाला था शायद। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोशनी आ रहा है। तो इसका मतलब ये MCPCB में ये वाला छोटा सा एलईडी हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये MCPCB को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैंने बाद में चेंज कर लूँगा। अभी दोस्तों मैंने बस सिर्फ ये जो छोटा सा SMD एलईडी है इसको उखाड़ के यहाँ पर सोल्डरिंग चढ़ा देता हूँ। तो देखिए अभी मैंने सोल्डरिंग को चढ़ा लिया हूँ और ये देखिए ये हमारा एलईडी बल्ब ठीक हो चुका है। तो ये वाला जो MCPCB है इसको मैंने बाद में चेंज कर लूँगा। और ये जो एलईडी बल्ब ख़राब है इसको चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको हम यहाँ पर इसके अंदर में ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको कुछ इस तरीके से घुसाएंगे जैसे मैं आपको पहले बताया था, और उसके बाद में प्लायर के माध्यम से इसको मारेंगे। तो दोस्तों ये निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों इसका जो ट्रांसफार्मर है ये ख़राब हो चुका है, यहाँ पर ये टूट चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं। और ये देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर तो ख़राब हुआ है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये भी यहाँ पर फट चुका है और ये रजिस्टर भी जल चुका है। पर ये जो छोटा सा चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये दोस्तों हमारा जो AC वोल्टेज आता है घर में उसको DC वोल्टेज बनाता है। और ये जो IC देखते हैं ना, ये हमारा वोल्टेज को सही से प्रॉपरली देता है MCPCB को, और एम्पियर सही से देता है। ये IC का काम होता है। देखिए दोस्तों जब हमारा ड्राइवर सर्किट आउटपुट में बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं देता है तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ चीज़ें चेक करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग से इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने क्या करता हूँ, बजर वाला मोड पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दोनों प्रोब को आपस में लगाने से साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से साउंड आना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से यहाँ पर एक फ्यूज़ रजिस्टर देखने को मिलता है। ये तो दोस्तों जला हुआ है। अगर दोस्त आपका फ्यूज़ रजिस्टर जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब वो सही होगा। फिर भी आपको क्या करना है, इसका जो दोनों लेग है वहाँ पर दोनों प्रोब को लगाना है। अगर दोस्त आपका साउंड आ रहा है मल्टीमीटर में या फिर कुछ रीडिंग आ रहा है तो उसका मतलब आपका जो फ्यूज़ रजिस्टर है वो सही है। देखिए यहाँ पर कोई भी साउंड कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा फ्यूज़ रजिस्टर है ये हमारा जल चुका है, ओपन हो चुका है। और इसके बाद में दोस्तों ये ड्रम इंडक्टर कॉइल आता है। तो यहाँ पर भी हमारा 2 लेग होता है इसका। तो इसका भी जो 2 लेग होता है वहाँ पर हमें मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारा साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है, सुन सकते हैं मल्टीमीटर में साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये सही है। अगर आपका साउंड नहीं आता है तो उसका मतलब ड्रम इंडक्टर कॉइल ख़राब है। और इसके बाद में दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक MOV होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों ख़राब हो चुका है क्योंकि ये काला पड़ चुका है, ये नीला रंग का होता है। तो इसका मतलब ये ख़राब है।
तो इसको कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दोस्तों एमओवी होता है इसका 2 लेग होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसका ये वाला एक लेग है और ये वाला दूसरा लेग है। तो ये दोनों लेग पर जब आप मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाओगे तो कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैल्यू आ रहा है, और अभी मैंने प्रोब को उल्टा करता हूँ तो उल्टा करने से शायद वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो देखिए वैल्यू आ रहा है, तो दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये एमओवी में हाफ शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पर दोनों साइड से दोनों प्रोब को लगाने से साउंड आता है तो उसका मतलब आपका एमओवी फुल शॉर्ट है। अगर कुछ भी वैल्यू या फिर कुछ भी साउंड नहीं आता है तो उसका मतलब आपका एमओवी बिल्कुल सही है। तो ये एमओवी ख़राब है और ये फ्यूज रजिस्टर ख़राब है। और इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा लाल कलर का पीएफ कैपेसिटर है इसको चेक करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों प्रोब को लगाना है। कुछ भी साउंड या फिर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कुछ वैल्यू आया और वो हट गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आ रहा है जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एमओवी है ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसका पैरेलल में ये पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एमओवी को निकाल देने के बाद में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ एमओवी का आ रहा है, ये जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं। तो ये पीएफ कैपेसिटर दोस्तों सही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू इसमें दिखा रहा है वो एमओवी का वैल्यू दिखा रहा है, एमओवी ख़राब है। और बाकी दोस्तों एक पीएफ कैपेसिटर फटा हुआ है तो इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो इसको भी ऐसे चेक करना है। इसमें जो 2 लेग होता है, इसमें भी 2 लेग होता है दोस्तों, और इसका दोनों लेग में कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए या फिर कुछ वैल्यू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये दोस्तों ये जो छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है इसका वैल्यू है। यहाँ पर ये जो 1100-1200 के करीब वैल्यू आ रहा है, और अभी इसको उल्टा कर लेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों फटा हुआ है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर तो उखड़ चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार का एक ख़राब ड्राइवर सर्किट से ट्रांसफार्मर को निकाला हूँ, इसको लगाऊंगा। और बाकी यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर ख़राब हो चुका है नीला रंग का, तो इसके यहाँ पर मैंने ये एक आप लोग देख सकते हैं इस कैपेसिटर को लगाऊंगा। ये हमारा इसका वैल्यू इसके ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये 473 kD का ये कैपेसिटर है, तो इसको मैंने यहाँ पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो रजिस्टर है दोस्तों इसको यहाँ से हटा देना है। ये एमओवी को यहाँ से हटा देना है, इसको यहाँ से हटाना है, और इसका जो ये बेस वाला भाग है इसको हटाना है। और ये जो दोस्तों ट्रांसफार्मर है इसको लगाना है, कैपेसिटर को लगाना है। उससे पहले दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं। ये अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर ये सारे चीज़ करने से भी हमारा काम नहीं करेगा। तो ये जो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस साइड में 2 लेग है और इस साइड में 2 लेग। ये वाला जो दोस्तों यहाँ पर 2 लेग दिखाई दे रहा है ये डीसी का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस इसके ऊपर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों दोनों लेग है ये एसी का है। यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज आता है और डीसी वोल्टेज यहाँ पर हमारा बनता है। तो एसी का जो दोस्तों दोनों लेग है वहाँ पर दोनों प्रोब को लगाने से कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एमओवी ख़राब हुआ है, तो एमओवी को उतारने के बाद में यहाँ पर आप लोग सही से चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है ये एमओवी का आ रहा है। यहाँ पर साउंड नहीं आना चाहिए, तो साउंड नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर आउटपुट का यानी कि ये जो डीसी वाला दोनों लेग है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक साइड से दोस्तों कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, कुछ भी साउंड भी नहीं आएगा, और यहाँ पर उल्टा करने से यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 1100-1200 के करीब वैल्यू आएगा। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसका डीसी वाला जो दोनों लेग है वहाँ पर अगर 1200 के करीब कुछ वैल्यू आता है तो उसका मतलब वो सही माना जाता है। और आईसी को बाद में हम देखेंगे, ये सब कुछ चेंज करने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आईसी का प्रॉब्लम होगा। अगर आईसी ख़राब रहेगा इसको हमें बाईपास करके चलाना पड़ेगा। ड्राइवर को बाईपास करके कैसे चलाते हैं अगर आईसी ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा उसका लिंक। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पर जो जो चीज़ निकालने को बोला उसको सबसे पहले निकालता हूँ। तो अभी दोस्तों ये फ्यूज रजिस्टर निकल चुका है। तो देखिए दोस्तों ये जो ख़राब कैपेसिटर है इसको निकाल लिया हूँ। तो एमओ भी निकल चुका है। तो चलिए ये कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सोल्डरिंग अच्छे से हो चुका है। और ये वाला दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर का निचला वाला हिस्सा यहाँ पर अटका हुआ है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये निकल चुका है। और इसके बाद में ये वाला जो हमारा सही ट्रांसफार्मर है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं।
तो चलिए अब हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे के देखते हैं यहाँ पर ये हमारा आउटपुट में डीसी सप्लाई सही से दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो आउटपुट का वोल्टेज हमारा सही हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं 107 106 ऐसा कुछ वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो ड्राइवर सर्किट है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी ये जो इसका MCPCB है इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला साइड इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद में इसको यहाँ पर लगा देना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई को दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो LED बल्ब है ये हमारा बिल्कुल सही से जल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कोई हमारा ड्राइवर सर्किट बिल्कुल भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं देता है तो उसको हमें पहले से लेकर लास्ट तक जितने भी सारे चीज़ें उसमें लगे हुए हैं उसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हमने एक एक करके चेक किए और जो भी ख़राब चीज़ें था उसको हमने निकाल दिए और जो नया चीज़ है उसको हमने लगा दिए। दोस्तों अगर आपका ड्राइवर सर्किट में MOV और फ्यूज़ रजिस्टर ख़राब हो चुका है तो उन दोनों को निकाल दीजिए। अगर आपके पास में MOV या फिर फ्यूज़ रजिस्टर नहीं है उस वैल्यू का तो कोई बात नहीं है, MOV नहीं लगाने से या फिर फ्यूज़ रजिस्टर नहीं लगाने से भी आपका जो ड्राइवर सर्किट है वो काम करेगा। लेकिन MOV और फ्यूज़ रजिस्टर को लगाने से आपका जो ड्राइवर सर्किट का प्रोटेक्शन होता है वो बन जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल के ऊपर दबा दीजिए ताकि ऐसा ही हर रोज़ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।